नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोगों को पता ही है, पिछले 4-5 महीनों से हमें बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अलग अलग रिकॉर्ड हमें बाज़ार में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे रिकॉर्ड नहीं है। तो बाज़ार में जो गिरावट हो रही है उसके मल्टीपल रीजंस ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि कैसे ट्रंप हमें परेशान कर रहे हैं, देन चाइना फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे अपनी पॉलिसी को स्ट्रांग बना रहा है, देन यूरोपियन यूनियन भी अपने प्रोडक्ट पर टैक्स कम करने के लिए इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है। देन हम लोग देखें तो इंडियन रुपया कंटिन्यूसली गिर रहा है, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है दोस्तों। अभी हमें यहाँ पर बात करें तो हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेटा का इंतज़ार कर रहे थे और ये डेटा भी हमारे सामने निकल के आ चुका है। और इस डेटा को देखकर ही फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर विदेशी निवेशक या फिर एफडीआई हो, ये सारे बड़े इन्वेस्टर इस डेटा को देखकर ही फैसला लेते हैं कि उस कंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मतलब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में टॉप 5 इकोनॉमी कौन सी है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। नंबर 1 अमेरिका, देन चाइना, फिर जर्मनी, देन जापान और फिर 5वें नंबर पर इंडिया। तो अगर हम लोग इन टॉप 5 इकोनॉमीज़ के बारे में बात करें तो ये जो एफआईआई इन्वेस्टर्स है या फिर एफडीआई इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने का फोकस क्यों रखते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों, आप सभी को इसके पीछे का रीज़न तो पता ही है, यस, ग्रोथ। ठीक है, अगर हम लोग इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्रोथ मतलब जीडीपी। तो अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो जो ऊपर की 4 कंट्रीज़ है उनसे ज़्यादा हमारी इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ है। मतलब इन 4 कंट्रीज़ की जीडीपी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितनी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कर रही है। ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इसी पॉइंट को लेकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर हमें हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं और इसी जीडीपी को लेकर हमारे सामने एक डेटा आया है। तो चलिए अब मैं आपको जीडीपी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले हम अमेरिका के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमेरिका जीडीपी का डेटा है। अगर हम लोग इसे ग्रोथ के हिसाब से देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग क्वार्टर के हिसाब से है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3.0, 2.8, फिर से 2.8, फिर 3.1, फिर 2.3, फिर 2.3। तो ये डाटा उनका जीडीपी है। तो चलिए हम लोग 2.5% के एवरेज के हिसाब से उनका जीडीपी पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लगभग $30 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद जो उनकी ग्रोथ होती है ना, वो बहुत धीरे धीरे होगी, मतलब बहुत कम होगी। इसीलिए हमें अमेरिकन जीडीपी 2.5% एवरेज के साथ ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। देन अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना की इकोनॉमी की बात करें, तो चाइना की इकोनॉमी भी हम लोगों को $20 ट्रिलियन के आसपास दिखाई देती है। तो चलिए अब हम लोग चाइना की जीडीपी ग्रोथ भी देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4.9, 5.2, 5.3, 4.7, 4.6, 5.4। तो अगर हम यहाँ पर 5% भी एवरेज चाइना की जीडीपी ग्रोथ पकड़ ले तो गलत नहीं रहेगा। तो $20 ट्रिलियन की इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी हमें 5% एवरेज के साथ चाइना की जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें चाइना की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन अगर हम जर्मनी के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो भाई हमें तो यहाँ पर नेगेटिव में जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं -0.1, -0.1, मुश्किल से हमें यहाँ पर 0.2, 0.1% के साथ ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब भाई जर्मनी की इकोनॉमी वैसे तो 3rd नंबर पर है, लेकिन यहाँ से और ग्रो करना उनसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब भाई सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बहुत क्वार्टर से उनकी जीडीपी सिर्फ -0.2 से लेकर +0.2 इसी रेंज में हमें घूमते हुए दिखाई दे रही है। देन अगर हम लोग बात करें 4th नंबर इकोनॉमी की, 4th नंबर पर कौन आता है? जापान। तो जापान की जीडीपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं -1.8, फिर 3.1, फिर 2.9, 0.9, फिर 1.2, 2.8। तो अगर हम जापान की जीडीपी का एवरेज निकालें तो 1.5% के आसपास हमें इनकी जीडीपी का ग्रोथ रेट दिखाई देता है। तो अब तक हम लोगों ने अमेरिका का, जर्मनी का, जापान और चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट देख लिया है। इन चारों में से जो सबसे अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट था वो चाइना का ही था। ऑन एन एवरेज 5% के हिसाब से हमें चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई दिया। अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर पर।
5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर पर है हमारा भारत देश। तो अगर हम लोग यहाँ पर भारत देश की जीडीपी परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7.6%, 8.4%, देन फिर 7.8%, 6.7%, फिर 5.4% एंड अभी हम बात करें तो 28 फरवरी को 6.2% यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो हमें 6% के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग यहाँ पर लास्ट ईयर के क्वार्टर में हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। 7.6%, देन 8.4%, देन 7.8% एंड देन इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद लास्ट 3 क्वार्टर का आप जीडीपी ग्रोथ रेट देख सकते हो। मतलब हमें जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप इसी क्वार्टर का जीडीपी डेटा देख लीजिए 28 फरवरी का। हमारा अंदाज़ा था कि हम लोग 6.3% के ऊपर रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर हमारा जीडीपी डेटा 6.2% आते हुए दिखाई दे रहा है। इस डेटा को देखकर तो बियर लोग खुशियाँ मना रहे होंगे। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे 6% तो है, लेकिन अनुमान के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कम परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो ऑन एन एवरेज इंडिया का 6%, चाइना का 5%, अमेरिका का 2.5% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। जर्मनी तो हमें -0.1% के साथ नेगेटिव में देखने को मिल जाता है और जापान भी देखा जाए तो 1.5% के आसपास हमें दिखाई देता है। तो देखा जाए तो इन सभी कंट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 6% के साथ इंडिया का दिखाई देता है। लेकिन मैंने आपको बताया था पहले इंडिया ऑन एन एवरेज 7% ग्रोथ रेट के साथ चलती थी और लास्ट 3 क्वार्टर्स में हमें इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को बताने का मकसद यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रोथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ग्रो कर रही इकोनॉमी में ही पैसा लगाते हैं, ना कि वो गिर रही जीडीपी ग्रोथ वाली कंट्री में पैसा लगाते हैं, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ हो रहा है। इसीलिए भारी मात्रा में हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।